नमस्कार साथियों, टीचिंग सॉल्यूशन विद आरके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप जानते हैं कि टीआरई का एग्ज़ाम का आज हो गया है। 6 to 8 का ये जो प्रश्न पत्र है, इसका हिस्ट्री में जो है 40 के 40 प्रश्नों को आपको सही करके दे रहा हूँ और आप अपने मार्क्स को मिला लीजिएगा। उसके आधार पर आपको पता लग जाएगा कि कैसा हमारा परीक्षा गया है। तो इसके आधार पर आप सबसे पहले ये पता करिए कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या था। मॉडर्न, मिडेवल, एंशिएंट और वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी क्लास 10th, 11th, 12th और 12th, इन सभी के इतिहास से प्रश्न जो रहे हैं। इसमें कुछ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी हैं, कुछ जो है वो 12th में जैसे गुप्त वाकाटक हो गया या मौर्य काल हो गया, इन सबों से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क, बहस और ध्यान केंद्रण के लिए भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण स्कूल क्या थे। तो ये याद रखना है कि इसमें दर्शन का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है किसको? मीमांसा को। क्या माना जाता है? मीमांसा। ठीक है, मीमांसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें किसका वर्णन किया गया था? तो इसमें याद रखना है कि इस बुक में किसी और चीज़ का नहीं बल्कि ब्रिटिश काल के दौरान भारत के आर्थिक शोषण पर चर्चा की गई थी और इस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई गई थी। ठीक है, भारत में पहला सूती मिल का कारखाना कब खोला गया? तो जानते हैं कि कवास जी डावर के नेतृत्व में 1854 ईस्वी में बम्बई कॉटन मिल पहली बार खोला गया था। ठीक है, आगे यहाँ प्रश्न है कि गदर आंदोलन के एक क्रांतिकारी आंदोलन का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था और इससे संबंधित कौन नेता थे? तो गदर आंदोलन के नेता जो थे, ये जानते हैं कौन थे? लाला हरदयाल होना चाहिए, और उनका अगर नाम नहीं है तो करतार सिंह सराभा का नाम जो है ये आना चाहिए। ठीक है, ये जवाब सही है। चलिए आगे। आगे है मूला मुख्त और बोलन क्या है? तो बोलन, मूला मुकुत्स, ये जो है पर्वतीय दर्रा है और बोलन दर्रा बहुत दिन तक जो है ये अरब वासियों के आने के लिए भारत में रास्ता था। रॉयल इंडियन नेवी, जिसे बम्बई विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ये कब हुआ था? तो 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। ठीक है, आगे चलिए। क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? तो जानते हैं कि क्राउन का शासन 1858 के एक्ट से शुरू हुआ और पहला बनने वाले कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग जो थे, उन्हीं को बनाया गया और भारत में जो है क्या किया गया? गवर्नर जनरल की जगह वायसराय पोस्ट लाया गया। ठीक है, 19वीं सदी के अंत में मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी आंदोलन करने वाला नेता में कौन शामिल था? तो जादूनाथ शर्मा नहीं होगा, टिकेंद्रजीत सिंह भी नहीं होगा, रानी गैदिल्यू भी नहीं होगा। इसका जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसमें S.A. संगमा करके लीडर थी, वही सम्मिलित थी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? ठीक है, तो 22 मील, और आप उसको 16 से गुना करिएगा तो 16 दूनी 38, और इसमें जितना भी है यानी 400 किलोमीटर तो होगा नहीं, 200 किलोमीटर होगा नहीं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 22 मील की दूरी तय किया गया था। एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? तो मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में जो था यम, ये मंगोल शासन प्रणाली में यम जो था ये क्या था? कुरियर सिस्टम था, ये डाक प्रणाली था। क्या था? डाक प्रणाली। ठीक है, 7वीं शताब्दी के दौरान डाक प्रणाली था। तो ये हो गया। इधर आप आइए। अब इसके बाद जो है ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? तो ये तो दुनिया जानती है। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आया था एक्ट, जो कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधि को कम करना था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ये हो जाएगा रॉलेट एक्ट। किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार क्षेत्र में गिरावट हुई? तो ये तो फिक्स है कि जापान द्वारा जब मंचूरिया पर आक्रमण किया गया तो इससे ये सिद्ध हो गया कि स्वयं राष्ट्रसंघ अपने में कुछ नहीं है, बल्कि यह क्या है? मित्र राष्ट्रों की कठपुतली मात्र है।
7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक जो बौद्ध धर्म के संरक्षक और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है? ये याद रखिएगा, यहाँ ईस्वी पूर्व दिया है, इसमें अक्सर आदमी मात खाएगा क्योंकि हर्षवर्धन जो था वो ईस्वी में शासन था, तो इस समय जो था कौन था? अशोका द ग्रेट। ठीक है, अशोक महान था। 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मौर्य काल का शासन था। ऑस्ट्रिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवार से व्यवस्थित रूप से निकाला गया? और ये याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया में जो है ये श्वेत ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी था, जिसके तहत जो है किसी भी ट्राइब्स के बच्चे को शरण नहीं दी गई थी। ठीक है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के द्वारा हुआ था? तो जानते हैं कि नवंबर 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि हुई थी और उसके फलस्वरूप राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1878 ईस्वी में लोकल भाषा पर बैन के लिए क्या किया गया था? 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है ये क्या लाया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, जिसको स्थानीय भाषा प्रतिषेध कानून भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इधर के प्रश्नों पर आइए। किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? यानी कौन से घटना के बाद खिलाफत आंदोलन को बढ़ावा मिला? बंगाल विभाजन से कोई लेना नहीं है, वर्साई की संधि होगा नहीं, वर्साई की संधि भी नहीं होगा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी नहीं होगा, बल्कि क्या हुआ था? बल्कि क्या हुआ था कि तुर्की को जो है, तुर्की को वर्साई की संधि में अपमानित किया गया था। इसके चलते वर्साई की संधि ही इसका सबसे सटीक जवाब होगा। और तुर्की के खलीफा को क्या किया गया था? नज़रबंद करके रख दिया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। तो यह ध्यान रखना है कि किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया। तो इसमें क्या रखना है? वर्साई की संधि। ठीक है, किस असीरियन राजा ने वर्साई की संधि में तुर्की जीता हुआ राष्ट्र था, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ बुरा सलूक किया गया था? तो इसके चलते जो है यहाँ के मुसलमानों में ब्रिटिश शासन के प्रति जो है सही भावना नहीं रही। किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी नीनब में एक पुस्तकालय को एकत्रित किया था? तो ये याद रखना है कि असुर वनीपाल जो है उस समय कहाँ का? सीरिया का शासक था। और इसी ने क्या किया था कि यह बड़ा जो था ना वो दयालु शासक था असुर वनीपाल। और 668 से 627 BC में इसने क्या किया था कि असीरिया की जो राजधानी है नीनवे में एक पुस्तकालय बनवाया था। ठीक है, 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन हुआ था। और तेभागा आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता थी कि यह जमींदारी सिस्टम के खिलाफ तो था ही, फसल के 1/3 हिस्सा बटेदार के देने के भी पक्ष में था, भूमिहीन किसानों के बीच अधिशेष भूमि के भी पुनर्वितरण के पक्ष में था। तो क्या हो जाएगा? 1 से अधिक। ठीक है, मोर देन 1। बहुत कम के जवाब मोर देन 1 इसमें दिए गए हैं। किस हड़प्पा नगर से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो बहुत हल्का प्रश्न है, आपने बहुत बार देखा होगा, कालीबंगा राजस्थान से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना पहली बार बड़े पैमाने पर स्टील के लिए हुई थी। ये साक्षी जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बहुत हल्का प्रश्न था। चलिए, 1976 ईस्वी में थॉमस पेन द्वारा एक प्रभावशाली पंपलेट जो है वो का प्रकाशन किया गया था अमेरिकी उपनिवेशवाद को जुटाने के लिए, मदद करने के लिए। ठीक है, नमस्कार साथियों, 1776 ईस्वी में थॉमस पेन ने जिस प्रभावशाली पंपलेट का प्रकाशन किया था अमेरिकी उपनिवेशवासियों के बीच स्वतंत्रता जुटाने के लिए, उसमें इस तीनों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि उसका नाम था कॉमन सेंस। क्या नाम था? कॉमन सेंस। ये 1776 का ही लिखा हुआ है। और ये याद रखिएगा कि ये जो है जेफरसन का था। ये जो आप देख रहे हैं स्वतंत्रता की घोषणा, ये थॉमस जेफरसन का था। तो ये तो होगा ही नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसने भी लगाया होगा उसका सही हुआ होगा। ठीक है, ये प्योर 9th क्लास का है, आप इसको पढ़िएगा तो इसका उत्तर आपको पता चल जाएगा। द रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये तो फेमस क्वेश्चन है और आप ये जानते हैं 1904 ईस्वी में। इससे कौन संबंधित थे? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, चलिए, 1816 ईस्वी में फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बंदा सिंह बहादुर होगा ही नहीं, क्योंकि ये सब जितने भी आदमी हैं इनका जन्म जो है 1816 के आसपास है ही नहीं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा फुल्का विद्रोह का? उपरोक्त में से कोई नहीं। ना ही भगत सिंह होगा, ना ही खड़क सिंह होगा। आप सबका उत्तर जो है आप ये गूगल में जाकर सर्च करिएगा तो आपको पता लग जाएगा। 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविक क्रांति का क्या नारा था? तो ये दुनिया
के मजदूर एक हों, यही नारा था बोल्शेविक क्रांति का। ठीक है, बहुत हल्का प्रश्न है। ठीक है, दुनिया के मजदूर एक हों। ठीक है, ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो तो ये नारा है फ्रांसीसी क्रांति का। ठीक है, 1854 में वुड डिस्पैच आधुनिक शिक्षा पर थी। ठीक है, प्रश्न का स्टैंडर्ड देखिए कितना सुंदर बनाया गया है। हिटलर की आत्मकथा जिसने जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्यों की योजना को रेखांकित किया था, ये मीन कैंप है और ये हिटलर ने जेल में लिखा था। कहाँ लिखा था? जेल में। ठीक है, इधर आइए। इटली के एकीकरण के जनक तो ये जोसेफ मेजनी थे। जनक के रूप में मेजनी को जाना जाता है क्योंकि आरंभिक स्थिति में यही थे। बाद में नेपल्स सिसिली को जीतकर गैरिबाल्डी भी इसमें शामिल हुआ था। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था और ये झारखंड के छोटा नागपुर रीजन से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका जिसने भी झारखंड उत्तर किया है उसका सही होगा। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था? तो राजगीर का प्राकृतिक नाम जो था वह गिरिब्रज था। तो न पहला होगा, न दूसरा होगा, न तीसरा होगा। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ई इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सावधानी से उत्तर देना है। ज़्यादातर ने जिसने भी एक से अधिक उत्तर किया होगा उस सबों का उत्तर गलत होगा। वियतनामी राष्ट्रवादी आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में येन बाई विद्रोह का क्या महत्व था? इसने फ्रांसीसी उपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत की थी। ये तो सही बात है कि आप जो है वियतनाम में 45 से पहले जो भी हस्तक्षेप देखिएगा वो फ्रांसीसी हस्तक्षेप था और ये था। कई राष्ट्रवादी नेताओं को फांसी दी गई, ये भी सही बात है, और वियत मिन्ह की स्थापना हुई, ये तीनों सही है। ठीक है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उत्तर इसका उत्तर डी याद रखिएगा। क्या होगा? डी। अगला है कि यूरोप में 1848 के क्रांति का प्रमुख महत्व क्या था? तो 1848 का क्रांति केवल राजनीतिक सुधार के बात पर चली थी और किसी पर नहीं टिकी हुई थी। राजतांत्रिक शासन का विरोध और राजनीतिक सुधार की बात की गई थी, ना ही धर्म सहिष्णुता उसका ज़्यादा महत्व था, आर्थिक समानता का भी नहीं महत्व था। ठीक, 1878 ईस्वी में हिंदू अखबार की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? जी सुब्रमण्यम अय्यर। ये तो फेमस है कि सुब्रमण्यम अय्यर ने दी हिंदू अखबार को प्रकाशित किया था। ठीक है, 1916 के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। और भारतीय इतिहास का यह जो लखनऊ सेशन है ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि सर्वदलीय सम्मेलन इसमें हुई थी और यही प्रमुख सम्मेलन है जिसमें गांधी जी पहली बार जुड़े थे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया था? तो ये याद रखना है कि भारत में निर्यात अवश्य हुआ था लेकिन कोई खास फायदा इसका नहीं हुआ था, क्योंकि भारत का निर्यात जो है पहले वो गोली बंदूक खरीदा गया था मित्र राष्ट्र से, तो वैसा कोई फायदा हुआ नहीं था ब्रिटिश नीतियों के कारण। तो ये कह सकते हैं कि इससे भारत के व्यापार के संतुलन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा था। यही सबसे सटीक उत्तर भी है और आप बुक पढ़ के इससे जान भी सकते हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक, भजन, ब्रह्मांड, विज्ञान और नैतिकता? तो ये याद रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल के ही समय में, ठीक है, वैदिक ग्रंथ के बाद उपनिषद का रचना हुआ, तब से जो है उसमें दर्शन का बात किया गया। स्टालिनग्राद में द्वितीय लड़ाई हुई थी और ये याद रखना है कि जर्मन की नाजी सेना जो है वो कहाँ पहुंच गई थी? उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक, भजन, ब्रह्मांड? तो हो ही गया, उपनिषद इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अगला है प्रश्न, अंतिम प्रश्न है 40वां। स्टालिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था। किसमें, किसके बीच में? जर्मनी और सोवियत संघ के बीच में। इसमें याद रखना है कि क्या हुआ था कि जर्मन की नाजी सेना जो है वह स्टालिनग्राद तक आ गई थी और कहते हैं कि इतनी ठंड थी कि जर्मन की नाजी सेना सरवाइव नहीं कर सकी और फलस्वरूप उनको युद्ध हारना पड़ा। ठीक है, तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा? जर्मन और सोवियत संघ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 40 प्रश्न में से एक भी ऐसा नहीं है जिसका उत्तर गलत होगा, और अगर 40 के 40 प्रश्न मेरे अकॉर्डिंग आपने लगाए हैं तो निश्चिंत रहिए कि वो आपका 40 का 40 सही होगा, या जितने भी सही लगाए हैं वो आपका सही होगा। ठीक है, इसलिए मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं शीघ्र ही पॉलिटिकल की 40 वीडियो लेकर आऊँगा, साथ साथ हिंदी के भी लाऊँगा। ठीक है, आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।